Yes, good morning students. As we have discussed about the meristematic tissue, that meristematic tissue are known as your dividing cells or dividing tissues. Means they are divided again and again, but after some time they will lose the property. After some time, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? लूज प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइडिंग. डिवीजन की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे एंड चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू. तो उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू कहेंगे. ये जो परमानेंट टिश्यू है हम इसको कह सकते हैं, ये दो टाइप के होते हैं आपके. एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और जो दूसरे होते हैं उसके कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फर्क क्या है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के होंगे एंड दे विल कलेक्टली टुगेदर एंड परफॉर्म अ फंक्शन. वो सारे के सारे मिलकर आप क्या क्या करेंगे? एक टाइप का फंक्शन करेंगे. जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें क्या होंगे? मोर देन 2 और 3 टाइप ऑफ सेल्स. आपका इसमें जो किस में डिफर होगा? ये इनका जो शेप है, जो साइज है और जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो एक दूसरे से क्या होगी? डिफरेंट होगी. लेकिन ये आपस में मिलके भी एक पर्टिकुलरली फंक्शन करेंगे, एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो उस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जैसे इसमें मैं क्या कहूंगा? एक आपका जाइलम है और एक आपका क्या होता है? फ्लोएम है. जो जाइलम है ये वाटर को कंडक्ट करने में काम करता है और जबकि जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में काम होता है. तो इस जाइलम के अंदर जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. यानी 3-4 टाइप के आपके सेल्स होंगे और सारे के सारे मिलके एक फंक्शन करेंगे. किसका फंक्शन करेंगे? आपका कंडक्शन ऑफ वाटर का फंक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे आपके एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाएंगे. उसी तरह से जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम भी आगे फर्दर 4 टाइप का होगा. अब ये जो 4 टाइप के इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद आपका क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेंगे. वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है? ये आपका मूव कर सकता है. यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके 2 या 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे और जब ये सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. राइट. तो उसी तरह से अब हम फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. जब ये प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को लूज कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं? डिफरेंट शेप और साइज की आपके क्या बन जाते हैं? सेल्स बन जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो आपका प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ, डिफरेंशिएशन की मीनिंग बता देते हैं. प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ अ परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू कह सकते हैं या सेल्स कह सकते हैं, बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कि जितने भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो आपका क्या करेंगे? चेंज हो जाएंगे. किसमें? आपके परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएंगे. कैसे? बाय चेंजिंग. कैसे चेंज होंगे? बाय चेंजिंग देयर शेप, साइज एंड फंक्शन. व्हाट डज इट मीन? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है आपका? कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो जब अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे, किसकी प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे? डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे, तो वो अपना एक पर्टिकुलर शेप ले लेंगे, साइज ले लेंगे और फंक्शन ले लेंगे. और जब ये सारे आपस में मिलेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? मिलके आपका कौन सा टिश्यू बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू बनाएंगे. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे. अंडरस्टैंड? तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को हम आल्सो नोन एज योर प्रोटेक्टिव या सपोर्टिव टिश्यू. इसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिव टिश्यू बोलते हैं.
सपोर्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट करे। एज ऑल ऑफ यू नो दैट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव नहीं कर सकते, एक ही प्लेस पे उन्हें क्या होना होता है, विद स्टैंड करना पड़ता है। तो चाहे बारिश हो, चाहे आपकी धूप हो, चाहे हवा चले, कुछ भी चले, तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सपोर्ट करना। तो इसमें सपोर्ट करने का काम कौन करता है, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि इनके सिंपल फंक्शन है, दे आर नॉट हैविंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होंगे, ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, सिंपली ये क्या होंगे, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नोन एज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ये जो पेरेन्काइमा होता है, बिल्कुल अब इसके साथ साथ में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगी और साथ साथ में बताऊंगी कि ये होते क्या, तो 1 बाय 1 वी डिस्कस करेंगे। ये सबसे सिंपल है और परमानेंट टिश्यू है। क्या ये आपके सिंपल और परमानेंट टिश्यू है, विच इज, और इनका क्या होगा, थिन वॉल होंगे ये, और जो इसके शेप होगी सेल्स की, वो ओवल भी हो सकती है, आपकी राउंडेड भी हो सकती है, और साथ साथ में क्या हो सकती है, आपकी पॉलीगनल भी हो सकती है, यानी बहुत सारे उसकी क्या होंगे, साइड्स हो जाएंगे। और ये क्या होंगे, आपके लूजली पैक्ड होंगे। और जो इसकी सेल वॉल होगी, दूसरा हम लिख सकते हैं सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, आपकी सेलुलोज की बनी हुई होगी। अंडरस्टैंड। तो पहले मैंने क्या कहा, ये सिंपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, थिन वॉल्ड है, जो शेप होगी सेल्स की वो ओवल भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, और पॉलीगनल भी हो सकते हैं। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। और जो इसके अंदर टिश्यूज होंगे वो होंगे लूजली पैक्ड। तो जो इसके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, यानी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा, डिफरेंस प्रेजेंट होगा, यानी गैप प्रेजेंट होगा। अंडरस्टैंड। जिसकी वजह से जो ये है आपकी पत्तियां वगैरह इधर उधर क्या कर सकते हैं, हिल सकते हैं। अब कोई भी प्लांट है वो बड़ा स्ट्रिक्टली खड़ा है और जब बड़ी तेज हवा चलती है तो वो गिर जाता है, लेकिन जो आपकी जो उसकी शाखाएं हैं या ब्रांचेज है वो हिलती डुलती रहती है, तो उनमें लचीलापन किसकी वजह से आता है, लूजली पैक्ड सेल्स की वजह से आता है। और इनके जो है आपका लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस का फंक्शन ज्यादा होता है इसमें, प्रोमिनेंट इसलिए बोलते हैं। और लार्ज वैक्यूल का मतलब है कि ये फूड को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। सेकेंडली जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल के फंक्शन आपको मैंने सेल वाले चैप्टर में बताया था, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंडली क्या करता है, ये आपके सेल को रिजिडिटी देता है, यानी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़े लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से वो उसको रिजिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सपोर्ट करेगा किसको, आपके प्लांट्स को। अंडरस्टैंड। दैट विल बी अबाउट योर टाइम। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का अब ये कहाँ पाया जा सकता है, अब ये तो हमने पढ़ी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं कहूं ये कहाँ मिलेगा, आपका जो पेरेन्काइमा सेल है वो हर जगह मिलेगा, और ये मेजर पार्ट बनाता है सॉफ्ट प्लांट का। मेजर पार्ट ऑफ सॉफ्टर प्लांट, समझ में आया। तो ऑल ओवर द प्लांट क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका पेरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसमें क्या कह सकते हैं, प्लांट में जैसे एपिडर्मिस है, सॉफ्ट पार्ट में क्या होता है, एपिडर्मिस। अब आपको पता है एपिडर्मिस का मीनिंग क्या होता है, एपिडर्मिस का मतलब होता है अपर लेयर। जो प्लांट्स के ऊपर बिल्कुल अपर लेयर प्रेजेंट होगी, जो नई बनती है उसको एपिडर्मिस बोल देंगे, एक टाइप से अपर लेयर को। उसके अंदर पाया जाएगा लीफ का जो मीजोफिल होता है, जो आपका लीफ के बीच का पार्ट होता है, वहां पे भी आपका क्या मिलेगा, पेरेन्काइमा सेल मिलेंगे। और ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। समझ में आया कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने कहा कि पेरेन्काइमा सेल या तो ओवल शेप का होगा या राउंडेड शेप का होगा। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, सिंपली एक स्ट्रक्चर से आपको बना के दिखाती हूँ कि जैसे मान लो आपके पास एक सेल आपका ये प्रेजेंट है, ये है डबल वॉल्ड यानी सेल वॉल प्रेजेंट है, और एक मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे, और ऐसे करके बना दिया, और ऐसे करके बना दिया। तो दीज विल भी, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और एक बड़ा साइज के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। यानी ये जो बड़े साइज का होगा ये क्या होगा, आपका वैक्यूल प्रेजेंट होगा, आपका इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, और साथ में आपका इसमें क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। ये जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलेंगे हम, सेल वॉल बोलेंगे, और ये किसकी बनी हुई होगी, आपकी सेलुलोज की बनी होगी, राइट। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अंदर की लेयर है ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन।
ये एक टाइप से उसका ट्रांसफर सेक्शन किया गया, किसका ट्रांसफर, यानी उसको ऐसे कट किया गया। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, यानी उसका लंबाई में काट दिया। मान लो ऐसे भी हो सकते हैं आपके, जब आप उसका लॉन्गिट्यूडनल करोगे तो देयर विल बी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे आपके यहाँ पे, और साइड साइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। और साथ साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये क्या होगा, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। यानी एक हमने क्या किया, कोई भी प्लांट लिया और उसकी लीफ वो है जो स्टेम होती है बिल्कुल पतली सी, उसकी एक थिन स्लाइस बनाई और उसमें हमने क्या किया, चेक किया, तो हमें ये मिला। और ये इसका कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। यानी हम दो टाइप से उसको क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे ही है, एक तो हम उसको ऐसे कट कर सकते हैं और हम एक तो हम उसको ऐसे कट कर सकते हैं और एक हम उसको ऐसे कट कर सकते हैं। जो ऐसे कट होगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा और जो ऐसे कट जाएगा वो कौन सा सेक्शन होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। तो दैट विल बी योर पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा है, अब इसके फंक्शन पता होने चाहिए आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। अब इसकी मैंने टाइप्स नहीं बताई, टाइप मैं आपको बताऊंगी। जो फंक्शन है पेरेन्काइमा, इसका फर्स्ट फंक्शन है स्टोर्स फूड। क्या करता है ये, सबसे ज्यादा फूड को क्या करता है आपका, स्टोर करके रखता है। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में आपके फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सेकेंडली क्या कहता है कि जो पेरेन्काइमा है ये जो रूट्स और स्टेम्स में मिलता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम्स। स्टोर क्या स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है और वाटर को स्टोर करके रखता है। यानी जो आपका वाटर का कंडक्शन ऊपर की साइड जाएगा तो वो आपका उसमें भी पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करके रखता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को। जब उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट को जरूरत होगी तो ये आपका ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा, और जिसमें आपका कौन सा हेल्प करता है, पेरेन्काइमा सेल्स हेल्प करते हैं। थर्ड मैं बताऊं इसका जो फंक्शन है, बेसिक पैकिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, पैकिंग टिश्यू। वाई इट इज कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैकिंग में हर जगह प्रेजेंट, आपका लूजली पैक्ड है। यानी मैं इसके सेल्स देखूं तो मुझे ऐसे आपके ये तो थोड़ा सा गैप नहीं मिला, तो जब मैं देखूंगी तो इस टाइप से आपके इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे विथ सम इंटरसेलुलर स्पेस। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। और ये इसका काम क्या है, पैकिंग टिश्यू का काम है। तो बेसिक फंक्शन इसका क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों दिया, क्योंकि जो पेरेन्काइमा सेल्स है इसके अंदर आपका लाल साल का क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और जब ये वैक्यूल होता है तो ये सपोर्ट करता है, रिजिडिटी करता है और प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। और जो आपके इंटरनल टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में आपकी ये क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आया क्या कही मैंने। तो इसके मेन बेसिक फंक्शन बताया मैंने आपको कि ये फूड्स को स्टोर करने में हेल्प करता है, किसकी फॉर्म में, प्रोटीन, फैट्स और स्टार्च की फॉर्म में। यदि ये रूट्स और स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। ये बेसिक पैकिंग टिश्यू है, यानी पूरे सेल्स आपके प्लांट के अंदर मिलेगा तो ये सेल्स को मतलब पैकिंग में हेल्प करता है। और सेकेंडली फंक्शन इसका कह सकते हैं, इट इज बेसिक फंक्शन है, सपोर्ट करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और रिजिडिटी देता है, ताकि जो प्रोटेक्ट कर सके किसको, इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट कर सके। और रिजिडिटी किसकी वजह से आती है, वैक्यूल्स की वजह से आते हैं। जबकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसके अंदर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होगा वहां पे तो वहां पे डिवीजन क्या हो जाएगी, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगी। तो वहां पे लैक ऑफ वैक्यूल होता है, सो दैट इट डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ द सपोर्ट और एनी टाइप ऑफ द रिजिडिटी। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सिर्फ डिवाइड करना है तो उसको ना तो सपोर्ट चाहिए ना रिजिडिटी चाहिए। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है, लैक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जो ये आपका पेरेन्काइमा है, अंडरस्टैंड, ये पेरेन्काइमा आगे दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, राइट, और दूसरे को बोलते हैं एरेन्काइमा। कि कई बार क्या होता है, जो पेरेन्काइमा है, जो आपका ये पेरेन्काइमा, ये किसमें, लीव्स में मिल जाता है, लीफ के अंदर। जब ये लीफ के अंदर मिलता है तो इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा फंक्शन करता है, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। और किसका, फोटोसिंथेसिस का। जब ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है पेरेन्काइमा, उस टाइम पे पेरेन्काइमा टिश्यू को क्या बोलते हैं हम, क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। समझ में आया।
तो व्हाट इट विल बी नोन एज क्लोरनकाइमा। क्लोरन का मतलब क्लोरोप्लास्ट, कि जब पेरेन्काइमा लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है देन इट विल बी फॉर्म कंटेन्स, कई बार क्या करता है जो पेरेन्काइमा है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ में, तो उस टाइम पे पेरेन्काइमा को हम क्या बोलेंगे, क्लोरनकाइमा कहेंगे। और सेकेंडली इसको बोलते हैं एरनकाइमा। एरनकाइमा क्यों कहते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं लोटस का, आपने प्लांट देखे होंगे लोटस के छोटे छोटे होते हैं और दैट विल बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जहां भी वाटर के, जहां भी कमल के आपको प्लांट मिलेंगे वो आपके फ्लोट करते हैं, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, कौन से सेल की वजह से, कौन से टिश्यू की वजह से, पेरेन्काइमा। और उस टाइम में पेरेन्काइमा किस में चेंज होता है, आपका एरनकाइमा। तो एरनकाइमा का मतलब होता है एयर फील्ड। एयर कब फील्ड होगी, जो इसकी स्टेम होगी दैट विल बी होलो, जो इसकी स्टेम होगी वो क्या होगी, होलो होगी। जैसे आपकी स्ट्रो होती है, होल होती है, उसके अंदर आप एयर प्रेजेंट होती है, और जब होलो होने की वजह से एयर से आप उसको सक करते हो तो आपका वैसे आता है। तो जब इसकी स्टेम क्या होगी, आपकी होलो होगी, और होलो होने की वजह से जो आपका लाइटर इन नेचर हो जाएगा, और लाइटर इन नेचर होने की वजह से जो आपका लोटस के प्लांट्स है दैट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट योर एरनकाइमा। तो पेरेन्काइमा के मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई, कैरेक्टरिस्टिक बताई, फंक्शन बताई, और ये पेरेन्काइमा दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं क्लोरनकाइमा और एक को बोलते हैं हम एरनकाइमा। व्हाट इज दैट, इज योर लीफ, जो फंक्शन लीफ के अंदर यानी पेरेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यदि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दैट टाइप ऑफ द पेरेन्काइमा इज नोन एज योर क्लोरनकाइमा, और वो किसका फंक्शन करेंगे, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेंगे। और सेकंड टाइप मैंने आपको क्या बताया, एरनकाइमा। एरनकाइमा का जैसे जितने भी सरफेस पे प्लांट्स आपके फ्लोट करते हैं दैट विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अनदर टाइप ऑफ द पेरेन्काइमा, दैट इज एरनकाइमा। क्योंकि इसमें जो स्टेम्स होते हैं वो आपकी होल हो जाती है, बिल्कुल बीच में से खाली हो जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, और उसके अंदर क्या फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है। जब उसके अंदर एयर फिल हो जाएगी तो दैट विल बिकम लाइटर इन द नेचर। लाइटर होने की वजह से इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, एंड दैट टाइप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज योर एरनकाइमा। ओके, तो दैट विल बी योर एरनकाइमा, क्लोरनकाइमा और योर पेरेन्काइमा। नेक्स्ट इज योर colonkaima. I will explain in the next class.